एक सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर के 2,48,87,930 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। सर्वेलेंस की कार्रवाई इस पूरी प्रक्रिया में, संक्रमण को नियंत्रित करने की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके क्रम में अब तक 1,81,402 इलाकों में 5,03,615 टीम दिवस के माध्यम से 3,11,37,825 घरों का सर्विलांस अभी तक किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,13,92,288 है। ई संजीवनी का भी लगातार प्रदेशवासी उपयोग कर रहे हैं और इसके माध्यम से वो संक्रमण के समय में घर बैठे चिकित्सकों की सलाह प्राप्त कर रहे हैं। कल दिनांक 6 जनवरी को अपने राज्य के 5,358 लोगों ने ई संजीवनी पोर्टल पर घर बैठे डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त किया और अब तक कुल मिलाकर 3,60,106 व्यक्ति ई संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों की राय प्राप्त कर चुके हैं। ई संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों से चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन का या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसमें इंटरनेट हो और आप एक अपना फ़ोन नंबर उसमें डालते हैं। आप ई संजीवनी पोर्टल पर जाने के बाद रजिस्टर करते हैं, अपना फ़ोन नंबर डालते हैं तो आपको एक OTP प्राप्त होता है। जैसे ही आप OTP नंबर भरते हैं उसके बाद आप डॉक्टर से परामर्श कर पाते हैं और डॉक्टर से आपकी बातचीत बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होती है। वो आपसे विचार विमर्श करते हैं, उसके पश्चात आपको वो दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं। तो जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो तो अस्पताल भी जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे ही आप चिकित्सकों की राय प्राप्त कर सकते हैं। दिनांक 11 जनवरी को हम पुनः द्वितीय बार और जो वैक्सीनेशन प्रारंभ होना है उसके पहले एक और विस्तृत ड्राई रन करने जा रहे हैं सभी 75 जिलों में और सभी 75 जिलों में प्रथम चरण के टीकाकरण में जितने भी केंद्रों पर टीकाकरण होना है और जितने भी केंद्रों पर जितने भी सेशन लगने हैं सबका पूर्वाभ्यास किया जाएगा। अर्थात लगभग 1500 स्थानों पर और लगभग 3,000 सत्रों के लिए पूरी टीम जमा होगी और पूरी टीम जैसे कि वास्तव में कार्य होगा उस तरह से पूरा ड्रिल करेगी और इस बात को सुनिश्चित करेंगे हम कि सभी लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझ लिया है कि जब वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा तो किस प्रकार से वैक्सीनेशन करना है। तो ये कार्य 11 तारीख को होगा। पहला चरण हम 5 जनवरी को पूरा कर चुके हैं। दूसरा राउंड जो है ड्राई रन का वो हम 11 जनवरी को कर रहे हैं। 10 तारीख से मुख्यमंत्री आरोग्य मेला भी पूरे प्रदेश में प्रारंभ हो रहा है। जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के PHC हैं और जो शहरी क्षेत्र के PHC हैं उन पर मेले लगेंगे और वहाँ पर लोगों को जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। इन मेलों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आपको एक दवाइयों की उपलब्धता और जांचों की उपलब्धता और जो चिकित्सकीय परामर्श है उसकी उपलब्धता आपको सुनिश्चित होती है उस दिन और सभी चीज़ें वहाँ उपलब्ध होती हैं। तो जो बचाव के तरीके हैं, कोविड का प्रोटोकॉल है, उसको ध्यान में रखते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको पालन करते हुए और बाकी जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है इन सब का पालन करते हुए ये कैंप्स लगाए जाएंगे, मेले लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला जिसमें कि सुदूर क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। 17 जनवरी को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है। पल्स पोलियो का कार्य उस दिन प्रारंभ होगा। तो उस दिन पूरे प्रदेश में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी और उसके बाद फिर
घर घर जाकर भी जो बच्चे छूट जाते हैं उनको घर घर जाकर पिलाई जाती है। तो यह कार्य 17 जनवरी को होगा, जब हम पूरे प्रदेश में बूथ लगा करके हम सभी बच्चों को 5 साल से छोटे उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा हम पिलाएंगे। 2 वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर के द्वारा अनुमोदन दिया जा चुका है भारतवर्ष में, और बहुत जल्दी उसका जो वास्तविक वैक्सीनेशन का कार्य है वो प्रारंभ होने की संभावना है। उसके लिए सारी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन इसकी अभी कोई एक निश्चित दवा नहीं आई है।